आज का टॉपिक डाटा एंट्री फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है और इसको यूजफुल फीचर्स के साथ कैसे बनाया जाता है कि हम डाटा फॉर्म में इनपुट करें और रिजल्ट हमारे पास एक्सेल की वर्कशीट में ऑटोमेटिक एक प्रोफेशनल वे में या दिए गए स्पेसिफिक डिजाइन के मुताबिक अपीयर होता जाए। फॉर्म के थ्रू डाटा एंटर करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे ये हमें मिस्टेक से बचाएगा, हमारे डाटा एंट्री के प्रोसेस को ये फास्टर कर देगा और हमें फोकस्ड रखेगा कि एट ए टाइम हम जो वन रिकॉर्ड एंटर करेंगे वो स्पेसिफिक जो रिकॉर्ड हमें चाहिए वही एंटर करेंगे। और फॉर्म के थ्रू डाटा एंटर करना बहुत ही कन्वीनियंट और फास्ट वे है, क्योंकि मैनुअली जब हम एक रो का डाटा एक्सेल की शीट में एंटर करेंगे तो हमें वन कॉलम से नेक्स्ट कॉलम में मूव होना पड़ेगा। मैंने अपने इस फॉर्म में एक ही रो के सब कॉलम्स का डाटा जो एंटर होगा उसकी हेडिंग्स को मैंने अपने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो इस फॉर्म के थ्रू एक पूरी कंप्लीट रो का डाटा जितना मैंने एंटर करना है, जो मैं चाह रहा हूं कि एंटर हो, वो इस फॉर्म के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट भी मेरी वीडियोस को आप अपलोड होने के साथ ही देख सकें। तो आइए डाटा एंट्री फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जिस डाटा को हम अपने डाटा एंट्री फॉर्म में एंटर करना चाहते हैं उसकी हेडिंग को हमने अपनी एक्सेल की वर्कशीट में वन टाइम टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी कॉलम हेडिंग दी हुई है, नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, सिटी, या इसके बाद कुछ और भी हो सकती है, जितना भी डाटा आप एंटर करना चाहते हैं। उसके बाद हमने अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में आने के बाद टेबल्स के ग्रुप में टेबल के ऑप्शन में आने के बाद इसको चेक करना है, माय टेबल हैज हेडर्स। उसके बाद ओके कर देंगे तो ये हमारा डाटा टेबल की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अब डाटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी को देखते हैं कि इसको कैसे क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है। हमने फाइल टैब में ऑप्शंस में आने के बाद ये कस्टमाइज रिबन यहाँ पे आना है। यहाँ से हमने इसमें चूज कमांड फ्रॉम में से कमांड्स नॉट इन द रिबन इसको सिलेक्ट करना है। देन नीचे जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें ये अल्फाबेटिकली शो होते हैं हमारे पास। इसमें से फॉर्म को सिलेक्ट करना है हमने, ये फॉर्म। इसको सिलेक्ट करने के बाद देन नेक्स्ट यहाँ पे ये न्यू टैब इसको प्रेस करना है, इससे ये न्यू टैब जनरेट हो जाएगा। अब फॉर्म इधर से सिलेक्ट किया हुआ है हमने, इसको इसके अंदर ऐड करना है। जस्ट ये ऐड वाला बटन जो है इसको प्रेस कर देंगे, कमांड बटन को, तो ये फॉर्म इसके साथ ही ऐड हो जाएगा। जस्ट ओके करने से हमारे पास एक्सेल की वर्कशीट में न्यू टैब, ये देखें ये न्यू टैब जनरेट हो चुका है और इसके अंदर जो फॉर्म की ऑप्शन कमांड बटन हमने सिलेक्ट किया था वो भी इसमें आ चुका है। ये देखें ये फॉर्म का बटन आ चुका है। अब इस पे वन क्लिक करने से जो हेडिंग हम चाह रहे थे कि इस हेडिंग के साथ हमारे पास डाटा एंट्री फॉर्म जनरेट हो जाए, ये देखें सेम उसी के साथ ये फॉर्म हमारे पास जनरेट हो चुका है। ये फर्स्ट पे नेम था, देन फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज और सिटी। अब इसके साथ नेक्स्ट ये ऑप्शंस आ रही हैं जो कि हमें हेल्प आउट करेंगी डाटा को एंटर करने में। इसको फॉर्म को हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी तरह डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं जैसी भी हमें चाहिए हो। आइए अब इस फॉर्म के हर सेक्शन में हम डाटा एंटर करते हैं और देखिएगा कि ये एक्सेल की वर्कशीट में ये ऑटोमेटिक अपीयर होता जाएगा। तो नेम से शुरुआत करते हैं, मोहम्मद अयान, फादर नेम शहजाद, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ, एज, सिटी। अब एक डाटा कंप्लीट होने के बाद हम न्यू पे वन क्लिक से नेक्स्ट डाटा में आ जाएंगे और देखिएगा जो डाटा हम कर चुके हैं एंटर वो यहाँ पे अपीयर हो चुका है ऑटोमेटिक। तो अब नेक्स्ट डाटा पे आते हैं, जिशान। ये नेक्स्ट सेक्शन में आप टैब भी यूज़ कर सकते हैं, माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। अहमद, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 16 नवंबर 1980, एज 43। क्योंकि ये सैंपल शीट है, सिटी कोई भी हम कोई चेंज कर लेते हैं कि इस्लामाबाद। अब ये देखेगा जैसे न्यू पे प्रेस करूंगा मैं तो ये डाटा भी यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ये देखें ये उससे नीचे आ चुका है। नेक्स्ट हम एक और डाटा एंटर करते हैं, अदनान अरशद, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1997। न्यू के साथ ये भी अपीयर हो चुका है। नेक्स्ट डाटा में नोमान नेम, मसूद फादर नेम, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 15 फेब 1981 42 और सिटी है अटक।
ये देखें, ये डाटा ऐसे ही जितना भी बड़ा डाटा हम एंटर करना चाहें वो हम उसको एंटर करते हुए ये अपनी शीट ऑटोमेटिक ये तैयार हो जाएगी हमारी। जैसे एक्सेल में काम करते हुए हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज काफी करते हैं, सो इस फॉर्म के थ्रू डाटा एंटर करते हुए भी हमारे पास कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज करने की ऑप्शन है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक सेक्शन से नेक्स्ट सेक्शन में मूव होना हो तो टैब को प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये टैब प्रेस करने से नेक्स्ट सेक्शन में मूव हो रहा है। एक रिकॉर्ड से नेक्स्ट रिकॉर्ड में मूव होना हो तो एक तो ये न्यू को प्रेस करेंगे, देन कीबोर्ड शॉर्टकट्स में एंटर का बटन यूज करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को क्लोज करने के लिए भी हम एक तो यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, देन कीबोर्ड शॉर्टकट्स में एस्केप का बटन यूज होगा। और इसके साथ एक और चीज मैं बता दूं कि इसमें मैंने ये जस्ट 6 फील्ड एंटर की हैं इसमें फॉर्म में। ये टोटल हमारे पास 32 फील्ड की ऑप्शंस होती हैं। हम इसमें 32 फील्ड्स जैसे मैंने ये अपने कॉलम हेडिंग दी है तो 32 कॉलम्स हेडिंग मैं दे सकता हूँ मैक्सिमम। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शंस भी हैं। तो उसके बाद आइए हम इन बटन्स को डिस्कस करते हैं कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। ये एक रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बाद न्यू पे प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हमारे पास न्यू फॉर्म आ जाएगा। कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो इस बटन को यूज करते हुए कर सकते हैं। कोई प्रीवियस रिकॉर्ड में जाना हो तो ये होगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाना हो तो ये बटन यूज होगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है क्राइटेरिया। इसको कैसे यूज करते हैं? इसमें क्राइटेरिया मींस के हम कोई कंडीशन ऐड करते हुए अपने की गई डाटा एंट्रीज में से कोई भी एंट्रीज को सर्च करवा सकते हैं। जैसे इन केस इसको चेक करते हैं क्राइटेरिया, इसमें स्टार यूज होगा। देन सिटी नेम, अब हमें पता है कि हमने डिफरेंट दिए हुए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि सिटी नेम हॉल का डाटा हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको फाइंड करेंगे ये फाइंड नेक्स्ट के बटन से। ये देखें, ये फर्स्ट रिकॉर्ड आ चुका है। ये हमारे पास रिकॉर्ड है एक तो अदनान अरशद का, ये लाहौर है सिटी नेम। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, या फाइंड प्रीवियस करेंगे तो उससे प्रीवियस रिकॉर्ड आ जाएगा। ये देखें, ये मोहम्मद अयान शहजाद, ये भी लाहौर है। तो इस बटन में एक तो ये सर्च क्राइटेरिया, देन किसी और टाइप की फील्ड में इसको चेक करते हैं क्राइटेरिया। अब एज को देखते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो अबव 40 है या 40 के इक्वल हैं या अबव 40 हैं वो आ जाएं, ग्रेटर देन और इक्वल 40। फाइंड नेक्स्ट करेंगे। ये देखें, ये एज 43 का रिकॉर्ड आ चुका है, ये 42 का आ चुका है। तो ये क्राइटेरिया में हम ये चीज सर्च करवा सकते हैं। देन इन केस फॉर्म के थ्रू डाटा एंटर करते हुए एक्सीडेंटली कोई डाटा हमसे किसी सेक्शन का डिलीट हो चुका है, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया डिलीट, तो हमारे पास ये रीस्टोर की ऑप्शन है। इसको साथ ही प्रेस करेंगे तो वही डाटा अपीयर हो जाएगा हमारे पास सामने, तो हम उससे नेक्स्ट मूव ऑन हो सकते हैं। बट एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है, अभी ये देखें ये डिसअपीयर हो चुका है। जैसे हमने इसको रीस्टोर किया तो ये डिसअपीयर हो चुका है। एक चीज का ख्याल ये रखना है कि डाटा अगर डिलीट होता है तो आपने एंटर नहीं करना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ये रीस्टोर की ऑप्शन हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगी। सो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। हमने अपने फॉर्म को न्यू टैब में जनरेट किया था। अब न्यू टैब को हम रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे ये न्यू टैब है, इसको प्रोफेशनली नेम देने के लिए हम फाइल टैब में आने के बाद ये ऑप्शंस में सेम उसी ऑप्शंस में आएंगे जहां से इसको जनरेट किया था। कस्टमाइज रिबन में आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यू टैब का ऑप्शन हमारे पास ये शो हो जाएगा। यहाँ पे न्यू ग्रुप को भी हम रीनेम कर सकते हैं। ये रीनेम का बटन है, यहाँ पे इसको नेम देंगे हम फॉर्म का ही, ग्रुप नेम भी फॉर्म ही दे देते हैं। देन ये है टैब, टैब नेम भी हम यहाँ पे फॉर्म रखते हैं। तो जस्ट ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारा रीनेम हो जाएगा। ये देखें फॉर्म का टैब बन चुका है अब ये। इसके साथ ही हमारे पास एक और भी ऑप्शन है, अगर हमारी फॉर्म के थ्रू डाटा एंट्रीज की प्रैक्टिस हमारी रूटीन में हमने करते रहना है तो इसको हमने क्विक एक्सेस टूल बार में भी इसको अपीयर करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे ये इस बार के राइट पे ये जो डाउन एरो शो हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये मोर कमांड्स में आएंगे। हम इसमें आने के बाद हम यहाँ पे ऑल कमांड को चूज करेंगे। ऑल कमांड में हमने फॉर्म को सर्च करवाना है, फॉर्म को लोकेट करना है, सर्च करना है हमने। ये फॉर्म है तो जस्ट यहाँ पे इसको ऐड को प्रेस कर देंगे तो ये जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑप्शंस हैं क्विक एक्सेस टूल बार के, उसके साथ ये ऐड हो जाएगा और जस्ट हमने ओके कर देना है। ओके करने से ये देखें ये हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट हम डायरेक्ट इसको प्रेस करते हुए हमारा फॉर्म का जो डिजाइन हमने दिया हुआ है, जो फॉर्म को डिजाइन किया हुआ है वो शो हो जाएगा।
तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी ऑप्शन हो जाएगी कि साथ ही हम अपनी डाटा एंट्रीज को शुरू कर सकते हैं इसके साथ ही।